हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रमा कौशल। देखिए, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के सेट में और जैकेट में, शॉल में, स्टॉल में, बच्चों के सेट में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। बहुत ईजी है और बहुत ही सुंदर बनकर भी आएगा। बिगनर्स के लिए भी काफ़ी आसान है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने जो स्टिचेस रखने हैं वो 5+5 के मल्टीपल में रखने हैं। ठीक है, 5+5, 5-5 स्टिचेस का हमारा डिजाइन है। स्टार्टिंग में एक स्टिच और लास्ट में 2 स्टिच। आप जितने मर्जी फंदे डालिए, उसमें आपने ये जरूर रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने 18 स्टिचेस रखे हुए हैं, 18 कर। ठीक है, 3 स्टिचेस मेरे इसमें एक्स्ट्रा है। तो चलिए इस चेन को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले देखिए फंदे डाले हैं और फंदों के ऊपर एक सिलाई जो है वो उल्टी बनाई है। ये स्टिच हमने ऐसे ही उतारना है, सीधा धागा अपनी तरफ और ये उल्टा, दूसरा स्टिच उल्टा, फिर धागा उस साइड। सबसे पहले पहला फंदा सीधा। ठीक है, अब यहाँ से इस पे हमने अपनी सिलाई पे धागा डालना है और पिछली साइड से इसे इस तरह से सीधा बुनना है। ठीक है, तो ये मेरे 1 के 3 हो गए। उसके बाद 1, 2 और ये 3। उसके बाद हमें 3 स्टिच में सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए, पहला हमारा उल्टा आया था और उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये 5 स्टिच का मेरा डिज़ाइन हो गया है। फिर धागा मैंने अपनी साइड किया और एक स्टिच उल्टा, फिर धागा उस साइड किया। ये देखिए, पहले हमने सीधा फंदा इस तरह से निकाला। उसके बाद यहाँ से इस तरह से एक सिलाई पे अपना फंदा बढ़ाया और पहले देखिए हमने ये आगे से बनाया था और अब हम इसको पीछे से बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए 1, 2 और ये 3। तो ये 5 फंदों का मेरा डिज़ाइन हो गया। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया। ये देखिए, पहला स्टिच बनाया, फिर सिलाई के ऊपर से धागा डाला और फिर पिछली साइड से दोबारा एक स्टिच बनाया इस तरह से। तो 1 के 3 हो गए। उसके बाद 1, 2 और ये 3। ठीक है, फिर धागा अपनी साइड किया, एक उल्टा, फिर धागा पीछे किया और एक सीधा। अब जो इसकी हमारी नेक्स्ट सिलाई आएगी, इसकी रॉन्ग साइड, ये हमारी सेकंड रो है। तो पहला फंदा देखिए इसी तरह से हमने उतारना है। उसके बाद ये जो हमने सीधी साइड से उल्टा बनाया था, उल्टी साइड से ये हमने सीधा निकालना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ किया और ये 1, 2 और ये 3 स्टिच उल्टे। अब देखिए, जो हमने 1 के 3 निकाले थे, ये देखिए एक घर के हमने 3 घर बनाए थे। तो यहाँ पर इस तरह से ये तीनों को इकट्ठी सिलाई में लेना है और ये हमने दोबारा से एक बना लेने हैं। ठीक है, फिर धागा आगे किया और एक फंदा, ये देखिए जो हमने सीधी सिलाई में उल्टा बनाया था, सीधी साइड से हमारे वो सीधा निकलेगा। और उसके बाद 1, 2 और ये 3। अब देखिए, ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, 1 के 3 बनाए थे, ये दोबारा से हमने एक कर देना इस तरह से। ठीक है, उसके बाद धागा उस साइड किया और ये 1 सीधा, फिर धागा अपनी साइड किया, 1, 2 और ये 3 उल्टे बनाए। और इसके बाद ये देखिए, ये जिसका हमने 3 का 1 किया था, ये इस तरह से। ठीक है, 3 का 1 हो गया, धागा उस साइड किया, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। तो यहाँ की मेरी ये सेकेंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं अब इसकी थर्ड रो पे। थर्ड रो देखिए, पहले एस स्टिच निकाला, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया और पहला स्टिच हमने उल्टा बनाना है। जिस तरह से देखिए उल्टा दिख रहा है, यहाँ उल्टा बनाया, फिर धागा उस साइड किया। और अब देखिए, यहाँ पर हमने पहले डिज़ाइन डाला था, अब हम इसे सीधा बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा हमने सीधा बनाया। उसके बाद जो इससे अगला है, यहाँ पर अब हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए, पहले इसको सीधा बनाया, इस तरह से एक घस बढ़ाया और उसके बाद फिर पीछे से सीधा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 घर सीधे आएंगे, फिर एक घर उल्टा, उसके बाद फिर ये फंदा पहला सीधा और दूसरा, ये देखिए एक सीधा बनाया, उसके ऊपर
सिलाई के ऊपर धागा डाला और फिर पीछे से फिर दोबारा से इसको सीधा बनाया और ये छोड़ दिया। 1 के 3, 1 और ये 2, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, फिर धागा उस साइड, पहला घर सीधा और दूसरे फिर यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह से। ये देखिए, ये पीछे से सीधा और पूरा हमने स्टिच छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर 1 2 सीधे, फिर 1 उल्टा और लास्ट का सीधा। अब आते हैं इसकी 4th रो पे। पहला देखिए हमने स्टिच उतारा, धागा उस साइड किया, ये पहला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड किया और फिर 1 और ये 2, 2 उल्टे। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 बनाए थे 1 के, इन तीनों को हमने दोबारा से इस तरह सिलाई पे लिया और इसको 1 बनाना है। ठीक है, फिर अगला उल्टा, फिर धागा उस साइड किया, ये सीधा, ये देखिए, फिर 1 और ये 2। उसके बाद दोबारा से ये देखिए 3 का 1, फिर धागा उस साइड किया, फिर ये 1 उल्टा, फिर धागा उस साइड किया, सीधा, फिर धागा अपनी साइड किया, 2 उल्टे, 1 और ये 2। ठीक है, अब ये जो हमारा तीसरा स्टिच है ये 3 का दोबारा से हमने 1 बनाना है इस तरह से। ठीक है, फिर 1, धागा उस साइड, ये सीधा, धागा अपनी साइड, ये उल्टा। ये देखिए फ्रेंड, पहले हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाला था और उसके बाद हमने यहाँ डिज़ाइन डालना है। और अब हम आ गए अपने 5th रो पे जो हमारा यहाँ पर पड़ेगा। तो देखिए पहला सीधा, उसके बाद अगला उल्टा, फिर उधर को धागा किया, 1 2। अब हमने ये 2 सीधे बनाने हैं। ठीक है, ये हमारे देखो यहाँ डिज़ाइन आ रहा है, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर डिज़ाइन आ रहा है। अब धागा, अब देखिए 1, फिर इसके ऊपर इस तरह से धागा डाला, फिर अगला पिछली तरफ से सीधा बनाया। ठीक है, 1 के 3 हो गए। उसके बाद फिर अगला सीधा, अब हमारा यहाँ 1 सीधा होगा, उसके बाद 1 उल्टा। अब मेरी जो 5th रो है वो पूरी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, 2 फंदे सीधे आएंगे, तीसरे फंदे पर डिज़ाइन आएगा और चौथा फंदा फिर सीधा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 5th रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। अब 6th रो जो है मेरी वो 2nd रो की तरह बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको 2nd रो की तरह अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी 6th रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 6th रो जो है हमने अपने 4th रो की तरह बनानी है। अब आते हैं इसकी 7th रो पे। तो 7th रो देखिए, पहला स्टिच उतारा, उसके बाद फिर 1 स्टिच उल्टा बनाया और अब 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हमारा ये तीसरा स्टिच जो है ये सीधा आएगा। अब हमारा लास्ट का जो चौथा स्टिच बचा है इस पे हमने देखिए इसी तरह से पहले 1 स्टिच निकाला, फिर सिलाई के ऊपर से धागा डाला और फिर पिछली साइड से इसे ऐसे बनाया। ठीक है, 1 के 3। तो ये जो है मेरी 7th रो है। अब ये हमारी इस तरह से बनेगी। अब आते हैं हम इसकी 8th रो पे जो हमारी रॉन्ग साइड है। ठीक है, 8th रो भी हमारी जैसे हमने 6th रो बनाई है वैसी ही बनेगी सेम। ये देखिए पहला हमारा ए स्टिच, दूसरा सीधा। अब देखिए हमारे यहाँ पर 3 स्टिच आ रहे हैं, तो ये हमने तीनों को इकट्ठा बना लेना है इस तरह से। तो ये मेरी 8th रो है, तो मैं 8th रो अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी 8th रो जो है यहाँ के कंप्लीट हो गई हूँ। अब आते हैं हम इसकी 9th रो पे। तो 9th रो देखिए, पहला ए स्टिच उतारा, उसके बाद अगला स्टिच उल्टा और ये 1 2। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हमने ये डिज़ाइन बनाते हुए गए हैं, तो ये जो डिज़ाइन है हमारा देखिए ये लास्ट का जो यहाँ पर स्टिच है इसके ऊपर आया है। ठीक है, अब पहले तो हम इसको इस तरह से बनाते हुए गए थे। ठीक है, इस तरह से टेढ़ा। अब हमने इसको अपने राइट साइड की तरफ को टर्न करना है। तो हमारे ये स्टिच तो यहाँ पूरे हो गए डिज़ाइन के। अब हमने यहाँ पर यहाँ डिज़ाइन डालना है। ठीक है, तो 1 2 2 घर सीधे और फिर यहाँ पर देखिए ये एक फंदा बनाया, ये इस तरह से।
ठीक है, 1 के 3 बनाए। और ये वाला हमने सीधा बनाना है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से जा रहा है और अब हमने इसको राइट साइड की तरफ ना टर्न करना है, तो हमारा एक यहाँ पर बनेगा। अब अगला उल्टा, ये रो मैं इसी तरह से अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ आके हमारी जो 9th रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इसकी 10th रो पे। तो 10th रो मैंने आपको बताई है कि उल्टी कैसे बनेगी। ये भी इस तरह से ही हमने उल्टी बनानी है। ठीक है, ये देखिए पहला उल्टा, फिर सीधा, और फिर यहाँ पर एक स्टिच उल्टा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो उल्टी सिलाई में हमने हर 3 जो हमारी उल्टी सिलाई आएगी, हमारे 3 फंदे आएंगे उल्टे में, तो ये हमने 2 के 1 करने हैं। तो ये मेरी 10th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इसकी 11th रो में। तो ये देखिए पहला ए स्टिच, सीधा उतारा, उसके बाद अगला उल्टा, फिर अब देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन हमने यहाँ डाला है, तो अब हम इसका एक ही स्टिच सीधा बनाएंगे, ये वाला। और पहला स्टिच हमें सीधा बनाना है और दूसरे स्टिच पे हमने ये डिज़ाइन डालना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अपना ये जो हमारी 11th रो है इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरी 11th रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब आती हूँ मैं इसकी 12th रो पर। अब इसकी जो 12th रो है वो भी हमने अपनी 10th रो की तरह बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरी 12th रो भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम इसकी 13 रो पर। तो पहला स्टिच, बस हमने जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था उसी तरह से मुझे बनाते जाना है। अब देखिए पहला सीधा, पहला हमारा ए स्टिच हुआ, दूसरा हमारा उल्टा हुआ। अब हमने ये यहाँ बनाना है डिज़ाइन अपने पहले फंदे पे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, फिर ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब देखिए जो हमारी जो 13 रो है ये हमारी इसी तरह बनते हुए जाएगी। तो ये 13 रो देखिए मेरी यहाँ की कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम इसकी डिज़ाइन की लास्ट रो पे, अपने 14 रो पे। तो ये हमने 14 रो उल्टी बनानी है। ये देखिए इस तरह से, ये 1 2 और ये 3 और लास्ट का 3 का 1। तो इसी तरह से मैं अपनी 14 रो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरी 14 रो भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ के देखिए मेरा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से देखिए मेरा जो ये डिज़ाइन है यहाँ के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको बनाते हुए अपनी लेफ्ट साइड की तरफ गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ से टर्न किया, इसको राइट साइड की तरफ गई हूँ, उसके बाद फिर इसको टर्न करूँगी और अपने लेफ्ट साइड की तरफ को जाऊँगी। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जो है मेरा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप मेरा और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ लास्ट पे प्लेलिस्ट लगा दूँगी। अब वहाँ से जाकर मेरे सारे डिज़ाइन देख सकते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वो डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।